रेशम के कीड़े से लेके धागा कैसे बनता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डबल एम न्यूज़ से मैं हूं अब्दुल्ला बुखारी और आज आपको ये सारा मरहला दिखाएंगे कि किस तरह रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। वो कीड़े शहतूत खाते हैं, शहतूत खाने के बाद किस तरह वो रेशम देते हैं और रेशम से, जो कि महंगी चीज है, पाकिस्तान में अफोर्ड नहीं की जा सकती, वहां से एक कपड़ा बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। फहद का यानी असिस्टेंट डायरेक्टर सेरिकल्चर हमारे साथ मौजूद है। इनसे चल के सारी डिटेल लेते हैं। जी फहद भाई, आप बताएं कि किस तरह एक कीड़े से धागा बनाया जाता है। बेसिकली सबसे पहले मैं बता दूं सेरिकल्चर होता क्या है। सिल्क फार्मिंग होती है, रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, उनको शहतूत के पत्ते दिए जाते हैं और वो रेशम बनाते हैं। बेसिकली ये इसका लाइफ साइकिल है। यहाँ पे इसके 5 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। एग्जैक्टली ये सिल्क मोथ होती है, वो एग्स ले करती है। उसके बाद फिर ये होता है कि ये हैचिंग होती है सबसे पहले। उसके बाद फिर ये पहला इंस्टार फर्स्ट स्टेज आ गया, फिर सेकंड आता है, थोड़े और बड़े हो जाते हैं, फिर थर्ड है, थोड़े से ग्रेजुअली और ये साइज में बड़े होते हैं, देन फोर्थ होता है, ये फिफ्थ। जो बेसिकली जो फिफ्थ स्टेज है, ये देख सकते हैं, ये इसमें इसका साइज इतना हो तकरीबन हो जाता है। ये वो स्टेज है जहाँ पे जाके कोकून रेशम बनाता है। इसका जो गले का जो थोरेसिक रीजन होता है, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, तो वो ऐसे सिल्क को उंडेलती है बाहर की तरफ, तो एक शेल सा बनाता है ये, और शेल के अपने आप को बंद कर लेता है। अब ये होता है कि ये जो यानी जब ये शेल बनाता है कोकून सा, वो इस फॉर्म में आ जाता है। इसको बोलते हैं प्यूपा। ठीक है, अब हमने इस प्यूपा को इस शेल के अंदर हमने किल करना होता है, मारना होता है। अगर नहीं मारेंगे, ये चीज डेवलप होके ये मौत बनेगी और इसको काट के उड़ जाएगी। अभी हमारे किसी काम का नहीं रहा, डैमेज हो जाएगा। अब इससे धागा नहीं निकल, अगर डैमेज होगा फिर इससे धागा नहीं निकल सकता। सो हमें इस प्यूपा को इस कीड़े के इसके अंदर मारना पड़ता है। कैसे किल करेंगे? दोपहर में रख देंगे, उसमें ये होता है कि सफोकेशन होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, डेथ हो जाएगी। अब ये जो हमारा कोकून जो होता है, बेसिकली ये फार्मर्स द्वारा आजाद कश्मीर में ये हमसे पैकेट्स लेते हैं। 400 का पैकेट होता है, वो हमसे ले जाते हैं और तकरीबन एक पैकेट से एवरेज 10-12 किलो से बनता है और तकरीबन 50 से 60 हजार ये बिकता है। 10-12 किलो 4500 के रेट से जो लास्ट टाइम लगा था। तो ये फार्मर्स ये काम करते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पॉवर्टी एलिवेशन आ गई है, तमाम ऐसे लोग जो रिमोट एरियाज में, जिनके पास जो एम्प्लॉयड, जिनके और कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो ये काम करके अपना एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये जब ये चीज बन जाती है, कोकून जो बन जाता है ये वाला, इसको इसके बाद फिर ये होता है, ये बाहर हमारी रेलिंग मशीन लगी है। दिखा दें आप, ये क्या देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बन गया है फाइनल, इसके बाद इसको किस तरह प्रोसेस करके धागा बनाया जाता है। मशीन है बेसिकली। अच्छा, हम पानी को बॉईल करेंगे, उसके बाद इसको हम उस पानी में इसमें डालेंगे, इसको जो कोकून बोलते हैं इसको। फिर ये वहां से इसकी जो थोड़ी सी पैकिंग लूज हो जाएगी, फिर सिरे निकलते हैं, फिर ये इसके थ्रू ये मशीन से इसको हम ये धागा से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये जो है, ये इसका एक आप कह सकते हैं जो इसका एक अल्टीमेट प्रोडक्ट बन गया, यानी रेशम का ये धागा निकल आ गया। अब ये जो धागा होता है, ये बिल्कुल खालिस प्योर धागा है इसका। ये जो धागा होता है, ये फिर आगे डिफरेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज द्वारा होती है, वो फिर आगे इसको प्रोसेस करती है, डाई शाई करके फर्दर प्रोसेसिंग की बात हो, डिफरेंट जो कपड़े बनाते हैं, गारमेंट्स वगैरह, शॉल्स बन गई, तो ये बहुत महंगा होता है। इसकी शॉल जो है वो लाखों में इसकी कीमत है यहाँ पे। यानी रेशम तो अफोर्डेबल नहीं है यहाँ पे, मुश्किल है, बहुत महंगी, 8-10 लाख की इसकी शॉल मिलती है। तो फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं बाय डॉलर्स में। तो इसकी बहुत मतलब ये है कि आप आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इसकी जो खालिस शॉल बनी होती है। अच्छा, आपने जिक्र किया बेरोजगारी का, तो अगर कोई बेरोजगार है और वो कोई बिजनेस ढूंढ रहा है, छोटा मोटा लोकल बिजनेस, तो क्या इसको वो अपना सकता है? अगर अपनाएगा तो कितना एक मुनाफा बख्श जो बिजनेस है? बिल्कुल, देखें ये बेस्ट वे है मेरे ख्याल से। ऐसे तमाम, मैं सिर्फ फार्मर्स की बात नहीं कर रहा, या जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं इवन जो स्टूडेंट्स हमारे यूथ हैं, जिनके पास डिग्रियां भी हैं, काम कोई जॉब्स वगैरह नहीं है, घर बैठे हैं, तो आई थिंक ये बेस्ट वे है अपना एक इनकम अपना जनरेट करने का। 400 का पैकेट हम हमारा डिपार्टमेंट देता है सिल्कोमैक्स का, उससे वो घर बैठे 2-3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स, एक आपको सिल्कोम के एग्स चाहिए होंगे, एक पैकेट शहतूत के पत्ते ये खाता है वो चाहिए होंगे आपको, और एक छोटी सी जगह 12 बाय 14 का कमरा चाहिए होगा। तो ये 2-3, इसमें आप ये देखें कि इन्वेस्टमेंट क्या है, 400 का पैकेट आपके पास है, और हम चाइना से भी इम्पोर्ट कर देते हैं पैकेट, वो 5000 का है, उसका रिजल्ट और अच्छा है। मतलब उस एक पैकेट से आप 70-80,000 तक भी जा सकते हैं। तो इसमें इनकम आप देख लें, इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट नथिंग, कुछ नहीं है आपका। इसमें जो इनकम जो इसमें आप जो जनरेट हो रही है वो देखें, 400 रुपए दे के आप अगर
50-55 हजार कमा रहे हैं, तो फिर अब ये तो बहुत मुनाफे बख्शन रहता है। बहुत मुनाफे बख्श समझा जाता है। आपने फाहद भाई की बात सुनी, इन्होंने बताया, पूरा प्रोसेस समझाया कि किस तरह एक रेशम के कीड़े से कपड़ा बनता है। रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्ते खाएगा, उसके बाद सारा प्रोसेस होगा, वो मुख्तलिफ स्टेज से गुजरेगा, फिर एक कोकून, तो बेसिकली सेरिकल्चर वाले डिपार्टमेंट फाइनल प्रोडक्ट बना के देते हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये कोकून आगे जाता है गर्म पानी में, यहाँ पे ये बॉयल होता है, और बॉयल होने के बाद ये आप देख सकते हैं इस मशीन पे इसको धागे में मिला कर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये धागा आगे भेजा जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको प्रोसेस करती है, वहां से धागा बनाएगी, मुख्तलिफ किस्म के कपड़े बनाएगी। पाकिस्तान में भी ये इस्तेमाल होंगे और बैरून मुल्क भी इनको ज्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। अगर मेरे कैमरामैन इस साइड पे भी आपको दिखाएं तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह शहतूत से मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए गए हैं। क्योंकि इसकी टोटली फीड मलबरी होती है ना, तो ये जो मलबरी का जो फ्रूट होता है उससे फिर मलबरी जैम बनता है, आगे ये खमीरा रेशम डिफरेंट मेडिकेशन में यूज होता है। ये तो जो मलबरी ग्रीन टी होती है ये बहुत ही यूजफुल होती है, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल है और एंटी डायबिटिक भी है। अगर हाइपरटेंशन हो वो भी इससे बेहतर ठीक होती है, तो इसमें काफी सारे इसके मेडिसिन यूजेस भी हैं। देन ये इसका जो धागा होता है वो ये सर्जिकल ऑपरेशन में लाइक आपका कोई कट लग गया, स्टिचेस टांके लगाते हैं, इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज इट इज टोटली प्रोटीन, तो बॉडी में डिसॉल्व हो जाता है। फिर इसके बाद जो इसके ये प्यूपा होते हैं बाकी वेस्ट, वो फिश फार्मिंग के लिए भी, फिश को फीड के लिए भी यूज होते हैं, फिश फार्मिंग के लिए यूज होते हैं। इस तरह से ये बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं कि इसके जो यूजेस हैं वो बहुत ही डाइवर्स है। जी फहद भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने फहद भाई की बात सुनी, हमने आपको सारा प्रोसेस बताया कि किस तरह रेशम के धागे से रेशम के कीड़े से लेके उसकी ग्रोथ की जाती है, उसको शहतूत के पत्ते खिलाए जाते हैं और वहां से आपको जो कपड़े पहनते हैं वो उसमें जो धागा है वो इस्तेमाल होता है, वो बनता है। आपकी इस हवाले से, दिलचस्प स्टोरी के हवाले से जो भी राय हो, AM को अपनी राय से जरूर आगाह करें।